एक्चुअली गांधरबल डिग्री कॉलेज की एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है हमारी, तो उसी ने ये ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम, वन डे सिविल सर्विस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बेसिकली हमने रियलाइज किया कि गांधरबल से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है सिविल सर्विस में। देयर इज डिसिमल रिप्रेजेंटेशन के इतने ऑफिसर्स नहीं है गांधरबल से, जो स्पेशली जो लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा कि डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे बच्चे। सो वी थॉट कि आई थिंक कहीं ना कहीं हमें कमी एक्चुअली अवेयरनेस में है, बच्चों को हम प्रॉपर्ली ओरिएंट नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने ये वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा। पर्पज यही था कि बच्चों में एक इग्नाइट करें, हम इनमें एक स्पार्क इग्नाइट करें ताकि ये मोटिवेट हो जाए टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज। तो इसी के अंडर ये हमने प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया। उसमें हमने गेस्ट भी लाए थे, केएस ऑफिसर डॉक्टर सबीर साहब आए थे, तो उनको हमने लाया था। तो उनने बड़े अच्छे से स्टूडेंट्स के लेवल पर आके उनको मोटिवेट किया बच्चों को। सो इसी जिम्मे में हमने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया था। बेसिकली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल की मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो प्रिंसिपल है प्रोफेसर फौजिया फातिमा जी, उन्होंने इनवाइट किया था कि यहाँ पे एक सिविल सर्विसेज ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। उसमें आप एज गेस्ट स्पीकर रहेंगे कि आप खुद एक सिविल सर्विस ऑफिसर है, और इसमें अच्छे एस्पायरेंट्स यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे तादाद है यहाँ पे इनकी, और काफ़ी जगह जज्बा देखा हमें इनमें कि इनको हमने गाइडेंस प्रोवाइड की कि इस एग्ज़ाम के हवाले से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, कौन सी आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा और कैसे उनको टैकल करना है। उस चीज़ के बारे में हमने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी इसकी प्रीलिम स्टेज पे, और मेंस में रिटन में अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले 2 हुआ करते थे, अब एक ही होता है। उस पर हमने इनको बोला कि कौन सा फोकस आपने करना है, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और इंटरव्यू में कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। तब जाके आज से ही आप इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप आने वाले टाइम में एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर बन सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट या एस्पायरेंट में ये गुण होते हैं कि अगर वो अच्छी से मेहनत करेंगे, टाइम का सही फ़ायदा उठाएंगे और ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे तो यकीनी तौर पे उनकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। उनके लिए ये मैसेज है कि दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्व्स। उनको कभी भी बिलीव नहीं छोड़ना है। एग्जाम में 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर कोई प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो जाता है, फिर मेंस में नहीं हो जाता है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दोबारा मेहनत करनी चाहिए। उन लोगों से मिलना चाहिए कि जिन्होंने दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट किए हुए हैं। हमें वो भी लोग नज़र में, हम उन्हें ऑफिसर्स को भी जानते हैं जो चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए। तो अगर किसी ने 2 अटेम्प्ट दिए, उसको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, उसको डिमोटिवेट अपने आप को नहीं करना चाहिए, उसको दोबारा ये पटरी गाड़ी पे लानी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। उन लोगों को मिलना चाहिए जो सिलेक्ट हुए हैं, और कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाना चाहिए कि उनके लिए कल कोई रिग्रेट ना रहे कि काश हमने एक और चांस दिया होता। तो कभी भी मतलब गाड़ी पटरी से हट सकती है, उसको दोबारा लाना होता है पटरी पे ताकि वो अच्छे से चले। हमारा पैगाम, हमारी मैसेज यही उन एस्पायरेंट्स के लिए है कि हिम्मत ना हारें, पढ़ाई में जी खूब मेहनत कीजिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी आप पढ़ाई साथ साथ रखिए। अगर आपने इस एग्जाम में एक बार अपेयर हुए हैं, नहीं हुए सिलेक्ट अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके लिए ऑप्शंस क्लोज नहीं हुए, आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। इवन अगर आप दूसरे अटेम्प्ट के बाद सिलेक्ट नहीं होते, हो सकता है आपको एक अच्छा प्रोफेसर आप बन पाए, एक अच्छा एकेडमिशियन आप बन जाए, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर आप बन जाए। तो आपको कभी भी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खाली सिविल सर्विसेज में आप सिलेक्ट नहीं हुए, ये डिफाइन नहीं करेगा आपकी लेगेसी लाइफ।